चलिए सीधा इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में उतरते हैं। सोचिए, एक ऐसी स्थिति है, एक स्टॉक बहुत ही आक्रामक तरीके से एकदम रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है और फिर अचानक से उसमें एक तेज गिरावट या करेक्शन शुरू हो जाता है। अक्सर रिटेल ट्रेडर्स घबराहट में आकर बेचने लगते हैं, ये सोचकर कि बस ट्रेंड अब खत्म हो गया। लेकिन तभी कुछ बेहद चौंकाने वाला होता है। मार्केट गिरना बंद कर देता है और बिल्कुल एक अदृश्य, सटीक गणितीय स्तर से वापस ऊपर की तरफ छलांग लगा देता है। सच मानिए, ये कोई यादृच्छिक या रैंडम घटना नहीं है और न ही कोई इत्तेफाक है। इसके पीछे एक बहुत ही सटीक गणना काम कर रही है। अब मन में ये सवाल आना बिल्कुल स्वाभाविक है कि मार्केट हमेशा इन्हीं सटीक स्तरों से वापस क्यों पलटते हैं। इस बात पर जोर देना बहुत जरूरी है कि ये जो मार्केट बाउंस होते हैं ना, ये कोई जादुई संयोग नहीं है। इसके पीछे का असली रहस्य एक ऐसा गणितीय अनुक्रम है जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। चाहे वो विशाल आकाशगंगाओं का घुमाव हो, समुद्र किनारे मिलने वाली सीपियों की बनावट हो या फिर खुद मानव शरीर का अनुपात ही क्यों ना हो। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि यही गणितीय रहस्य स्टॉक मार्केट के चार्ट्स पर भी बिल्कुल उसी सटीकता के साथ काम करता है। भाग 1, मार्केट स्तरों का रहस्य, अराजकता में व्यवस्था देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि चार्ट्स पर दिखने वाली ये व्यवस्था आखिर आती कहां से है। खैर, इसका सीधा सा जवाब है फिबोनाची अनुक्रम। ये एक बेहद प्रसिद्ध गणितीय अनुक्रम है जो इन दिग्गज मार्केट स्तरों की पूरी नींव तैयार करता है। इसकी परिभाषा बहुत ही सरल है। ये एक ऐसा क्रम है जिसमें हर नई संख्या अपने से ठीक पीछे वाली दो संख्याओं को जोड़ने पर मिलती है। सुनने में शायद थोड़ा किताबी लगे, तो चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस अनुक्रम के गणित में थोड़ा गहराई से उतरने पर एकदम साफ हो जाता है कि ये दिलचस्प संख्याएं आखिर कैसे बनती हैं। ये सच में जोड़ घटाव का एक बहुत ही साधारण सा गणित है। पहले चरण में 1 और 1 मिलकर 2 बनते हैं। दूसरे चरण में 1 और 2 मिलकर 3 बनते हैं। फिर 2 और 3 मिलकर 5 और 3 और 5 का जोड़ होता है 8। बस इसी तरह से ये क्रम अनंत तक लगातार आगे बढ़ता रहता है। और मजे की बात देखिए, इन्हीं बुनियादी संख्याओं से मार्केट की सबसे जटिल गुत्थियां सुलझाई जाती हैं। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट है। ट्रेडिंग की दुनिया में सीधे तौर पर उन संख्याओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि उस अनुक्रम से कुछ खास अनुपात या कहें रेशियो निकाले जाते हैं। ये प्रतिशत कुछ इस तरह हैं: 23.6, 38.2, 50, 61.8 और 78.6%। दुनिया भर के ट्रेडर्स बहुत ही सक्रिय रूप से इन अनुपातों को अपने चार्ट्स पर प्लॉट करते हैं ताकि वे संभावित सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन की पहले से पहचान कर सकें। और यही चीज हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े रहस्य की ओर ले जाती है। 61.8%। इसे पूरी दुनिया में द गोल्डन रेशियो के नाम से जाना जाता है। सच में ये कोई आम स्तर नहीं है। ये वो विशिष्ट और ताकतवर स्तर है जिस पर बड़े बड़े वित्तीय संस्थानों, स्मार्ट मनी और दुनिया भर के धुरंधर पेशेवर ट्रेडर्स की बिल्कुल चील जैसी नजर होती है। इसे ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पड़ाव माना जाता है। अब सवाल उठता है कि भाई, ये स्तर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मजबूत मार्केट ट्रेंड अक्सर इस 61.8% के रिट्रेसमेंट मार्क के आसपास बहुत ही सटीक, एकदम पिन पॉइंट प्रतिक्रिया देते हैं। और इसका कारण ये है कि यह अनुपात केवल कंप्यूटर स्क्रीन के चार्ट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी प्रकृति और मानव व्यवहार में भी बहुत गहराई तक बसा हुआ है। जब मार्केट तेजी से गिरता है ना, तो इंसानी मनोविज्ञान जाने अनजाने में इसी अनुपात के आसपास एक प्राकृतिक संतुलन खोजने लगता है और बस वहीं पर एक बहुत मजबूत सपोर्ट बन जाता है। भाग 2, व्यवहारिक अनुप्रयोग। ट्रेडर्स मार्केट को कैसे मैप करते हैं, चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। असल में इस टूल को इस्तेमाल करने की प्रक्रिया बहुत ही सीधी और स्पष्ट है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सबसे पहले चार्ट पर एक एकदम स्पष्ट निचले बिंदु यानी स्विंग लो की पहचान की जाती है। उसके बाद सबसे ऊंचे बिंदु यानी स्विंग हाई को खोजा जाता है। बस फिर इन दोनों बिंदुओं को जोड़ते हुए इस टूल को ड्रॉ कर दिया जाता है। इसके बाद का काम सिर्फ नजर रखने का है, उन स्तरों का निरीक्षण करना जहां एक संभावित गिरावट या करेक्शन रुक सकता है और मार्केट फिर से ऊपर की ओर एक शानदार बाउंस मार सकता है। लेकिन यहां एक बहुत ही तार्किक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या मार्केट चार्ट्स सच में सख्ती से केवल गणित के नियमों का ही पालन करते हैं? जरा सोचिए, करोड़ों लोगों की भावनाओं, लालच और डर से चलने वाला ये भारी भरकम मार्केट इन कुछ खींची गई रेखाओं का इतना सम्मान क्यों करता है?
इस सवाल का जवाब हमें शुद्ध गणित की दुनिया से निकालकर मार्केट मनोविज्ञान की दिलचस्प दुनिया में ले जाता है। तो यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि हालांकि ये पूरी अवधारणा आंशिक रूप से गणितीय जरूर है, लेकिन इसके इतने अचूक और प्रभावी होने का असली कारण पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है। इसे ट्रेडिंग की भाषा में एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी या स्वपूर्ण भविष्यवाणी कहा जाता है। होता क्या है कि जब एक ही समय पर लाखों करोड़ों ट्रेडर्स चार्ट पर बिल्कुल उन्हीं सटीक स्तरों को टकटकी लगाए देख रहे होते हैं और वहां से खरीदारी करने की तैयारी में बैठे होते हैं, तो उनका ये सामूहिक व्यवहार स्वाभाविक रूप से उस स्तर पर एक बहुत बड़ी और दमदार प्रतिक्रिया पैदा कर देता है। इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा और आसान तरीके से समझने के लिए मार्केट को एक तेज दौड़ते हुए एथलीट या धावक की तरह देखा जा सकता है। क्या कोई भी धावक अपनी पूरी ताकत के साथ बिना रुके लगातार मीलों तक दौड़ सकता है? बिल्कुल नहीं, है ना? उसे सांस लेने और अपनी ऊर्जा वापस पाने के लिए बीच बीच में रुकना ही पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह किसी भी मार्केट ट्रेंड में जो छोटे मोटे पुल बैक या गिरावट आती है, वो पूरी तरह से सामान्य है, बल्कि ये एक बेहद स्वस्थ और मजबूत मार्केट की निशानी है। और बिल्कुल यहीं पर ये टूल एक गेम चेंजर साबित होता है। जानकार ट्रेडर्स फिबोनाची का उपयोग इन्हीं पुलबैक्स की गहराई को मापने के लिए करते हैं। ये टूल एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है कि क्या ये गिरावट महज एक स्वस्थ करेक्शन है जिसके बाद मार्केट एक नई ऊंचाई छूने के लिए तैयार है, या फिर ये गहरी खतरनाक कमजोरी का संकेत दे रहा है जिसका सीधा सा मतलब है कि पूरा का पूरा ट्रेंड ही पलट सकता है। ये टूल इन दोनों स्थितियों के बीच का अंतर बहुत ही शक्तिशाली ढंग से उजागर कर देता है। भाग 3, महारत और संगम। शुरुआती सामान्य गलतियों से बचना। आइए देखते हैं पेशेवर कैसे काम करते हैं। असल में एक पेशेवर ट्रेडर के सुव्यवस्थित तरीके और एक नए ट्रेडर की जल्दबाजी में की गई गलतियों के बीच जमीन आसमान का अंतर होता है। अक्सर नए लोग चार्ट पर कहीं से भी किसी भी रैंडम जगह से लाइनें खींच देते हैं और बस आंख बंद करके इस टूल पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन पेशेवर रणनीति बिल्कुल अलग है। पेशेवर ट्रेडर्स हमेशा सही स्विंग पॉइंट्स को पहचानने में समय लगाते हैं, और सबसे बड़ी बात, वे कभी भी इसे अकेले इस्तेमाल नहीं करते। वे इसे हमेशा प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के पक्के सबूतों के साथ मिलाकर देखते हैं। और बस यहीं से जन्म होता है कॉन्फ्लुएंस यानी संगम की असली शक्ति का। जरा इन सारी चीजों को एक साथ रखकर देखिए। जब 61.8% का वो जादुई गोल्डन रेशियो स्तर, चार्ट पर पहले से मौजूद एक बहुत मजबूत सपोर्ट जोन और एक शानदार बुलिश कैंडल पैटर्न, जब ये तीनों चीजें एक ही जगह पर आकर मिलती है ना, तो कई पुष्टियों के एक साथ जुड़ने से ये एक बेहद उच्च संभावना वाला ट्रेडिंग सेटअप बन जाता है, और मार्केट की भाषा में इसे ही एक परफेक्ट ट्रेड कहा जाता है। आज के समय में आधुनिक एल्गोरिदम ट्रेडिंग ने इस पूरी प्रक्रिया को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है। आज के एडवांस्ड ऑटोमेशन सिस्टम्स अब इन फिबोनाची जोन्स, गोल्डन रेशियो की प्रतिक्रियाओं और कन्फ्लुएंस क्षेत्रों का पलक झपकते ही एकदम रियल टाइम में पता लगा सकते हैं और तुरंत अलर्ट भी भेज सकते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज के इस सुपरफास्ट मार्केट में मानवीय भावनाओं पर सटीकता और मशीनी गति लगातार हावी होती जा रही है। इस जबरदस्त तकनीकी प्रगति को देखकर दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जरूर आता है। आज हमारे पास शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं और बेहद उन्नत ट्रेडिंग इंडिकेटर्स मौजूद हैं। तो फिर ये सदियों पुरानी गणितीय अवधारणा आज भी न केवल जीवित है, बल्कि इतनी शान से फल फूल रही है। आखिर इसका राज क्या है? इसका बहुत ही सटीक और गहरा जवाब यह है कि तकनीक चाहे कितनी भी आगे क्यों न निकल जाए, मार्केट को चलाने वाला जो मूल इंसानी स्वभाव है ना, वो बिल्कुल नहीं बदलता। उन चमकते हुए डिजिटल चार्ट्स के पीछे अंततः इंसान का दिमाग और उसका मनोविज्ञान ही काम कर रहा है। जब तक इस मार्केट में डर है, लालच है, मुनाफा वसूली या कहें प्रॉफिट बुकिंग की होड़ है और ट्रेंड में बने रहने की चाहत है, तब तक ये गणितीय स्तर बिल्कुल इसी तरह पूरी ताकत से काम करते रहेंगे। भाग 4, अंतिम वास्तविकता, जादुई भविष्यवाणियों से अधिक महत्वपूर्ण है संरचना। चलिए इसके निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। इस पूरे विश्लेषण की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि असली रहस्य किसी जादुई नंबर या किसी छिपे हुए फॉर्मूले में बिल्कुल नहीं है। इसका असली मूल्य तो इस बात में छिपा है कि ये हमें मार्केट के व्यवहार को समझने के लिए एक ठोस और स्पष्ट ढांचा प्रदान करता है। ये टूल जल्दबाजी में अंधाधुंध ट्रेडिंग करने से रोकता है और इसके बजाय धैर्य बनाए रखते हुए बहुत ही सोच समझकर बेहतर रिस्क रिवॉर्ड जोन की पहचान करने के लिए मजबूर करता है। हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मार्केट में एकदम सटीक भविष्यवाणियां करने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा जरूरी है उन उच्च संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान करना।
ये टूल कोई भविष्य बताने वाली जादुई छड़ी नहीं है। ये कल क्या होगा ये नहीं बताता, बल्कि ये बस चार्ट पर छिपे हुए उन महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया क्षेत्रों को उजागर कर देता है जहां कुछ हलचल होने की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि मार्केट के उतार चढ़ाव कितने स्वस्थ हैं और अपना अगला कदम कैसे प्लान करना है। और बस ये चीज हमें हमारे आज के इस एक्सप्लेनर के सबसे गहरे विचार पर ले आती है। क्या ये गणितीय अनुक्रम सिर्फ एक उलझाने वाला रहस्य है, या फिर हर ट्रेडर के लिए एक अत्यंत आवश्यक टूल? सच तो यह है कि अंततः धैर्य, अनुशासन और एक स्पष्ट संरचना ही ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी बढ़त दिलाते हैं। इस गहराई से किए गए विश्लेषण के बाद अपने खुद के ट्रेडिंग मनोविज्ञान पर विचार करना सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से कुछ नया नजरिया मिला होगा। इस बारे में जो भी विचार हो उन पर जरूर सोच विचार किया जाना चाहिए।